एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 5 तारीख का और अभी ना बस सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 6 बजे हुए हैं। मैं उठ गई हूँ और दिन की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही घर के सारे काम और जो भी अब होगा। तो अब मैं यहाँ पर पहले तो मुँह हाथ धुल कर के आ जाती हूँ किचन में। और आजकल ना अभी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड अभी पड़ना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले किचन में आई, पहले पानी रख दूँगी गर्म होने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए अभी रखूँगी। तो ये जो बर्तन है ना, अभी मैं इसी में इंडक्शन में रख रही हूँ पानी गर्म होने के लिए, नहाने के लिए। तो इसमें 2 बार फिर मुझे रखना होगा एक एक करके। और अभी हमने वाटर हीटर नहीं निकाला है, तो देखते हैं जब ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड पड़ेगी, जब उसकी ज़रूरत होगी तो फिर निकाला जाएगा। फ़िलहाल अभी इसी से काम चला रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नहाते हैं गर्म पानी से, तो इस वजह से अभी हमने निकाला ही नहीं है वाटर हीटर। और बच्चों के लिए टिफ़िन भी तैयार करना है, तो बस सबसे पहले दरवाजे खोल देते हैं बाहर के। तो ये जो बालकनी वाला दरवाज़ा है ना, इसको जैसे ही खोलते हैं वैसे ही इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ से आती है ना। लेकिन सुबह ना उठने के बाद तुरंत अच्छा लगता है ठंडी हवाएं। अभी बहुत कड़ाके वाली ठंड नहीं है, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। तो ये दरवाज़ा खोल करके और फिर मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में। पानी मैंने अपना पी लिया है, जो कि मैं सुबह लेती हूँ। तो जब भी मैं पानी पीती हूँ ना गुनगुना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। मतलब अगर मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह बहुत जल्दबाजी वाला काम रहता है ना, तो फिर मैं नहीं पीती हूँ, पानी छोड़ देती हूँ। जब मेरे पास टाइम रहता है, मैं आराम से जब बैठती हूँ ना, तभी वो पानी पीती हूँ। मुझे 10 मिनट चाहिए कम से कम आराम से अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। और आज ना सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, मतलब हरी सब्जियाँ जो भी, जैसे कि मैं डेली तो हरी सब्जी बनाती हूँ और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी, लेकिन आज हरी सब्जी बिल्कुल नहीं थी। तो ये आलू मैं रात में बॉईल कर ली थी, कि सुबह फिर जैसे आलू बॉईल करने में टाइम लगता है, फिर गर्म रहता है तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने रात में बॉईल करके रख लिया था। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। और आलू तो ठंडा था, इसको जल्दी से छील लेते हैं। और साथ ही इधर प्याज और हरी मिर्च को काट लेंगे। बस इसमें जीरा, राई और हींग से तड़का लगा करके, और थोड़ा सा इसमें प्याज और ये हरी मिर्च डाल करके इसको बहुत थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें मसाले डाल देंगे, जो भी हल्दी, नमक, मसाला, बस वो गरम मसाला, बस इतना ही मैं इसमें डालती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आलू के पराठे बस ऐसे ही मैं बनाऊँगी। और इसके बाद फिर इसमें आलू डाल देंगे, जो भी बॉईल किया हुआ मैश करके हमने रखा था, और उसको अच्छे से थोड़ा 5-10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे, पका लेना है। और बस यहाँ पर आलू के पराठे मैंने बना लिए हैं। और मतलब सब्ज़ी तो आज ऐसे ख़त्म हो रखी है ना, कि टमाटर तक नहीं था कि मैं चटनी बनाऊँ पराठे के साथ में। लेकिन अभी ना केचप से काम चल जाएगा। बच्चे वैसे भी चटनी लेकर के नहीं जाते हैं स्कूल, क्योंकि चटनी ना पानी निकलने लगता है, तो फिर दिक्कत होती है। इस वजह से बच्चे केचप लेकर के जाते हैं। तो ये तो हो गया था नाश्ते का काम। और बच्चे जैसे ही स्कूल गए हैं ना, उसके बाद से अब मुझे करनी है घर की साफ़ सफाई। और आजकल ऐसा टाइम हो रखा है कि अगर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ तो टाइम ऐसे जल्दी बीत जाता है ना, देखते देखते 10 से 11 बज जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी अब हाथ चलाने लगी हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी अपना काम हो जाए सुबह का जो जो भी रहता है साफ़ सफाई का टाइम से। क्योंकि थोड़ा सा मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि अगर थोड़ी देर फ़ोन लेकर के भी बैठ जाओ ना, तो टाइम बहुत जल्दी निकलता है और देखते देखते बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू तो मैं पहले लगा ली थी, बस जल्दी से मैंने पोछा लगाया। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं बालकनी में यही थोड़ा सा कूड़ा कचरा रखा है, वो सब मुझे साफ़ करना है। और पहले तो मैं किचन में आ गई थी। किचन भी काफ़ी ज़्यादा फैला था और बर्तन बहुत सारे हो गए थे आज सुबह नाश्ते के ही। और रात के जैसे कि कुछ दूध वगैरह पीने के रहते हैं ना कप्स, तो ये बहुत सारे हो गए थे। तो अभी मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई, प्लेटफॉर्म और बर्तन, और जितना यहाँ पे सारा कुछ रहता है ना, अच्छे से मैं साफ़ सुथरा कर दूँगी। और किचन के फर्श में मैं पानी डाल करके धुल देती हूँ। वैसे इस टाइम पे अब थोड़ा सा कम कर दिया मैंने इसको धुलना, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है, तो पानी अगर कहीं रह जाता है ना, तो पैर में फिर नमी जाती है। तो आज अभी
बाहर का मुझे कुछ काम है, जैसे बाहर की साफ़ सफाई करनी है, तो इसलिए मैंने किचन का फर्श धुल दिया है, क्योंकि अभी मुझे किचन में आना नहीं है, तब तक ये अच्छे से सूख जाएगा। और आज मुझे पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, मैंने बताया था ना आप सभी को। और वैसे भी हमारे यहाँ पे डस्ट बहुत ही ज़्यादा है। डेली या फिर एक दिन की गैप में मैं पूरी मतलब घर की हर चीज़ साफ़ करती हूँ। लेकिन अभी दिवाली का टाइम था ना, तो दिवाली के टाइम पे ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जैसे पटाखे फोड़ते हैं और उसका जो भी डस्ट निकलता है ना, जो भी पॉल्यूशन होता है, जो आप देखते होंगे पटाखे जलने के बाद, तो वो सारा कुछ ऐसे ख़तरनाक मतलब पूरे घर में हो जाता है, सारे सामान के ऊपर हर जगह समझ में आता है। तो ये काम मुझे कल ही करना था, लेकिन कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और बस आज मैं सोच रही हूँ पूरे घर की एक बार अच्छे से सफाई कर दूँ, क्योंकि कहीं पे भी नज़र जाती है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये जो हमारा सोफ़ा है ना, इसमें आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसमें भी बहुत बारीकी से सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन बना है, तो उस डिज़ाइन में डस्ट बहुत ज़्यादा चिपक जाती है और ये देखने में फिर अच्छा भी नहीं लगता है। कोई भी आ जाए यहाँ पे सामने में दिखता है। तो फिर मैं अब यहाँ पे लग गई हूँ इसको साफ़ करने के लिए। आज मैं पूरे घर की सफाई करके ही रहूँगी, क्योंकि अगर छोड़ दो ना, तो दिन ऐसे मतलब छोटा होता है और काम भी कुछ नहीं हो पाता, दिन भी निकल जाता है, तो इसलिए समझ में नहीं आता कि क्या काम हुआ है। इसलिए आज मैं ये सारा कुछ करके ही छोड़ूंगी। तो टीवी का जो एरिया है उसको मैंने क्लीन किया है, साथ ही साथ यहाँ पर सोफ़े को भी चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और टीवी का एरिया साफ़ करने के बाद फिर मुझे याद आया कि कुछ सूना सूना सा लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर टीवी ऑन कर देती हूँ। इस पर मैं ज़्यादातर तो गाने ही चला देती हूँ, तो फिर मैं कुछ भी करती रहूँ, मुझे बोर सा नहीं लगता है। मतलब अकेले जैसे रहो घर पे तो थोड़ा अजीब सा लगता है, सन्नाटा सा छाया रहता है ना घर पे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर टीवी में सॉन्ग चला देती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो ऐसे में ना काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग सा नहीं लगता ये सारा काम। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाती हूँ अंदर, तो बेड के ऊपर, और मतलब सोफ़ा तो मैंने अच्छे से चमका ही दिया है, साफ़ कर दिया है। और इसके बाद फिर बेड की और ये जो ड्रेसिंग टेबल है यहाँ की सफाई करनी थी। ड्रेसिंग टेबल तो थोड़ा ज़्यादा गंदा था, तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही नॉर्मल कपड़े से ही गीला करके और फिर इसकी सफाई कर रही हूँ। बस घर की और बाकी चीज़ें तो साफ़ सुथरी थी। बाकी जितना सामान मुझे सामने दिखा है, जितना मुझे दिख रहा था कि इनमें डस्ट लगी हुई है, तो ये सब कुछ मैंने साफ़ किया है। साथ ही ये जो वॉशिंग मशीन है इसको भी साफ़ कर देंगे, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक लेयर से बन जाती है धूल मिट्टी की। तो बस यहाँ पर साफ़ सफाई का जितना भी काम था लगभग हो चुका है पूरे घर का। और फिर लास्ट में जो काम था वो रह गया था, वॉश बेसिन को क्लीन करना। और जब भी मुझे लेट हो जाता ना, उस दिन मैं वॉशरूम की मतलब कोई भी चीज़ जैसे टॉयलेट वगैरह या बाथरूम की या फिर वॉश बेसिन, इनमें से कोई एक चीज़ साफ़ कर ही लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर सुबह सुबह नहाना होता है, तो थोड़ा सा टाइम कम रहता है, तो नहीं हो पाता है। तो फिर जिस दिन मुझे मौका मिलता है ना, जिस दिन लेट होता है, उस दिन मैं फिर यहाँ पर सफाई ज़रूर कर लेती हूँ, वरना फिर अलग से टाइम निकालना पड़ता है छुट्टी का दिन, या फिर जैसे संडे है या फिर बच्चों की जिस दिन छुट्टी हो उस दिन। तो बस देखिए यहाँ पर अभी मैंने इसको सिर्फ निरमा डाल करके और धुल दिया है, साथ ही यहाँ का जो मिरर है उसको भी साफ़ कर दिया है। और आजकल ना छोटे छोटे कीड़े इतने ज़्यादा आ रहे हैं लाइट के पास, जहाँ पर भी लाइट जलती रहती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं। दिवाली के दिन तो इतने ज़्यादा आए थे ना कि पूरे जो अन्य रंगोली बनाई थी उस पर पूरा ऊपर से फैल गया था कीड़ा, और पूरी रंगोली जो है ख़राब कर दी उन कीड़े ने। तो बहुत ही ज़्यादा दिवाली के दिन कीड़े थे। वैसे अभी तो फ़िलहाल कम है दिवाली के बाद से, लेकिन फिर भी अभी कीड़े आ ही रहे हैं। तो जहाँ भी देखो ना, जहाँ पे भी लाइट रहती है वहाँ पे हर जगह कीड़े ही नज़र आते हैं, सुबह के टाइम पे भी। और अंदर तो पता नहीं कैसे आ जाते हैं, यहाँ पर बस जहाँ वॉश बेसिन है ना, बस यहीं पर दिखते हैं, बाकी अंदर और कहीं नहीं दिखते हैं। और बाहर में जो बालकनी में, दोनों बालकनी में जो लाइट लगी है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सुबह के टाइम पे बहुत सारे कीड़े रहते हैं। तो अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद कीड़े आ रहे हैं। हो सकता है धीरे धीरे करके ठीक हो जाए, मतलब ना आए फिर। और यहाँ पर बालकनी में बहुत सारा कूड़ा लगा हुआ था, ये कूड़ा
हाँ, ऐसे नहीं है, मतलब यहाँ पर ना एसी के ऊपर चिड़िया घोंसला बनाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी घास फूस वो ला करके और गिराती है। और पता नहीं क्या होता है उस घास में कि उसमें ना चींटे आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ख़तरनाक बड़े वाले। और वो जब इस पे आते हैं, इस कूड़े कचरे में, तो फिर इसकी वजह से अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी ना चिड़िया रोज़ यही करती है, वो घोंसला बनाती है लेकिन बना नहीं पाती है और नीचे गिर जाता है उसका पूरा घास फूस। तो वही उठा करके मैं भी फेंक दे रही हूँ। और वैसे भी यहाँ पे एक बार अभी चिड़िया घोंसला बनाई थी ना, तो वो घोंसला बना करके और उड़ गई। उसके बाद उसमें कबूतर रहने लगे। कबूतर इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे करता था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते रहते हैं कि घोंसला ना ही बनाए तो अच्छा है। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं कबूतर, तो बहुत फिर परेशानी होती है। और ये जो रंगोली अन्या बनाई थी ना, यहाँ पे अभी मैं बहुत मतलब पूरा बालकनी नहीं साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ही कर रही हूँ। सामने का एरिया जहाँ भी मैंने कूड़ा कचरा उठाया है, डस्ट थी वहाँ पे, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि वो इतनी मेहनत से बनाई है तो उसको छोड़ देते हैं, अभी कुछ दिन तो छोड़ ही सकते हैं। और जहाँ पे रंगोली बनी है वो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे पानी जल्दी नहीं जाता है, तो इसलिए बालकनी को मैंने पूरा नहीं धुला है, बस सामने सामने, क्योंकि वहाँ पे आना जाना होता है ना, तो इसलिए मैंने सामने का एरिया धुल दिया है। और ये सारा काम करते करते देखिए समय भी थोड़ा बढ़ रहा था, 10 साढ़े 10 के लगभग हो चुके थे। और कुछ कपड़े निकले थे, उनको मैं पहले ही भिगो दी थी। और इसके बाद फिर हाथ से वो सारे कपड़े धुल करके ही मैं ले आई हूँ। मशीन में डेली नहीं लगाती हूँ, थोड़ी बहुत हाथ से मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब इतना भी मशीन की आदत नहीं होनी चाहिए हमें। तो इसलिए मैं जो भी थोड़े बहुत कपड़े निकलते हैं ना, उनको हाथ से धो लेती हूँ। यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और मौसम बिल्कुल थोड़ा अजीब सा ही हो रखा है, थोड़े थोड़े बादल हैं, थोड़ी थोड़ी धूप निकलती है। यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के बाद किचन में, और सबसे पहले रख देते हैं दाल पकने के लिए, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठूंगी, रेस्ट करूंगी। तो दाल यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चने की, और चने की दाल में लौकी डाल करके जो बनाते हैं ना, वो मैं बना रही हूँ। क्योंकि ये आधी लौकी तो मैं यूज़ कर ली थी मूंग दाल की पकौड़ी में, और आधी जो बच गई थी ना, वो फ्रिज में ऐसे सूखी सूखी सी हो गई थी, तो इसकी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको चने की दाल के साथ में बनाया है। और आज जो तारीख है 5 तारीख है, तो आज बिहार में जो छठ पर्व का है ना, शुरुआत हो चुका है आज से। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लंच रख दिया है बनने के लिए, और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।